हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीसी आज बायबैक का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर जर्नल एंट्रीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर नंबर 3 में जर्नल एंट्रीज किया था, याद है ना? फॉर्मेट याद है? जर्नल एंट्रीज का क्या है? सबसे पहला क्या आता है? शेयर फुल्ली पेड होने चाहिए, फिर सेल ऑफ असेट, फिर फ्रेश इश्यू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, सीआरआर, और फिर पेमेंट, और उसके बाद बोनस वगैरह जो भी रहेगा वो रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते दिया क्या गया है। एन लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी had issue capital of 1 crore of 10 each, 10 equity shares. The balance in securities premium account was 1 lakh and general reserve में है 14 लाख रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख रुपए है, जनरल रिजर्व में मेरे पास 14 लाख रुपए है। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% of its share capital direct from its shareholder at ₹8 per share. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम। नॉर्मली जब आप शेयर्स बायबैक करते हो तो प्रीमियम या पार में करते हो, है या नहीं? इधर 10 रुपए का शेयर है, कितने में बायबैक किया है? मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के टाइम पे एंट्री क्या आएगा, बस उस पर फोकस करो। एक ही सम है, पूरे बुक के अंदर ही एक ही सम है डिस्काउंट वाला, बाकी सब सम प्रीमियम या पार वाला ही रहता है। और अपने को हैबिट भी प्रीमियम और पार की होती है, इसकी नहीं होती है इस टाइप के सम्स का, इसलिए ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है, कितने में बायबैक करने का है? 8 रुपए, मतलब 2 रुपया क्या है? डिस्काउंट है। ओके, कंपनी हैड इशूड 5 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स 2 मंथ बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। फ्रेश इशू भी किया है कंपनी ने। कितना फ्रेश इशू किया है? 5 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 2 महीना पहले किया, बट किया तो है। और वो किस चीज के लिए किया है? बायबैक करने के लिए ही किया है। ओके, यस, ठीक है। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कितने शेयर्स बायबैक करने मुझे? 20%। कितने शेयर्स है मेरे पास? 1 करोड़। एक का वैल्यू अगर 10 है तो कितना आ गया? 10 लाख शेयर्स। 10 लाख शेयर्स में से बायबैक कितना करना है? 20%। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व। प्रीमियम ऑन बायबैक इज इक्वल टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। कितना बायबैक करने का? 10 लाख का 20%, मतलब 2 लाख शेयर्स बायबैक करने का। फेस वैल्यू कितना है? 10। फेस वैल्यू कितना है? 10। बायबैक 10 में किया है क्या? मतलब पैसा 10 रुपए दिया है क्या? कैपिटल तो 10 वाला ही जा रहा है ना। कैपिटल कितने वाला जा रहा है? 10 वाला। लेकिन क्या पैसा 10 रुपया दिया है? नहीं, पैसा कितना दिया है? 8। तो इधर 10 रुपया पूरा लिखा है मैंने। समझ में आया? तो 2 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब टोटल 20 लाख चाहिए। उसके लिए 5 लाख का तो फ्रेश इश्यू करके रखा है मैंने। तो 20 में से 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो और कितना चाहिए? और 15 लाख के लिए मेरे पास देखो पैसा है क्या? हाँ सर, जनरल रिजर्व में 14 लाख रुपया है, मेरे को 15 चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी 1 लाख है, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1 लाख, जनरल रिजर्व का 14 लाख, टोटल हो गया 15 लाख। बट पूरा लगने वाला है क्या? नहीं, पैसा कम ही लगेगा। है पैसा मेरे पास, 20 लाख का रिडम्पशन होने वाला, तो 20 लाख मेरे पास है, लेकिन लगेगा कितना? 8 रुपया ही लगने वाला है। यहां तक वर्किंग समझा? प्रीमियम विमियम कुछ आने वाला है क्या? नहीं। तो 20 लाख शेयर्स 10 के हिसाब से टोटल, सॉरी 2 लाख शेयर्स 10 के हिसाब से 20 लाख टोटल उसका कैपिटल है। मुझे देना सिर्फ 16 लाख ही है, हाँ या नहीं? तो बाकी जो बच गया ये 4 लाख मेरे लिए क्या है? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि 20 लाख देना था, 16 लाख ही मैं उसको देने वाला हूं, तो बाकी जो 4 लाख मेरे लिए क्या है? कैपिटल रिजर्व। ये वर्किंग सिर्फ समझाने के लिए, अगर नहीं समझा तो मत दिल पे लो। ये तो समझ गया है ना? हाँ, चलिए एंट्री में क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड अप है? हाँ सर, 10 रुपया फुल्ली पेड अप ही है। कोई सेल ऑफ असेट है क्या? नहीं। कोई फ्रेश इश्यू है, बट 2 महीना पहले था, अभी है क्या? नहीं। अगर आप एंट्री पास करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा।
अगर फ्रेश इश्यू की एंट्री पास करोगे तो पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा, और नहीं किया तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 महीना पहले कर चुके हम, तो हमने तब एंट्री पास किया रहेगा। इधर किया है नहीं, शायद मोस्टली तो नहीं किया है, नहीं किया। फिर सेकंड ट्रांसफर ऑफ क्लेम, याद आया 14 में किया ये। तो क्लेम में हमेशा होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर। हाँ, पैसा किसको देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन क्या पूरा पैसा देने का है? नहीं, इधर अपने को सिर्फ 16 लाख देने का है, मतलब 4 लाख का फायदा होने वाला है, तो ध्यान देना। 20 लाख का कैपिटल है, टू इक्विटी शेयर को देने का है सिर्फ 16 लाख, तो बाकी मेरे लिए क्या है? कैपिटल। समझा एंट्री? तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना कितना है? 16, कैपिटल रिजर्व कितना? 4 लाख। अंडरस्टूड? ये चेंज समझ में आया ट्रांसफर ऑफ क्लेम में। बाकी नॉर्मल। प्रीमियम है क्या? नहीं। तो प्रीमियम राइट ऑफ होने की एंट्री आएगी क्या? नहीं। सीआरआर की तो आएगी। कितने का सीआरआर बनने वाला है? 15 लाख का। क्या यूज होने वाला है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कितना? 15 लाख। याद आया ना, ऐसा किया है। अब सीआरआर के बाद क्या करोगे? पेमेंट। पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। कितना जाएगा? कितना जाएगा पैसा? 16 लाख। तो फिर क्या सोच रहे हो? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश 16 लाख, 16 लाख। डन विद द सम। समझा सम? हाँ, डिस्काउंट वाला सम समझा कैसे? क्या याद रखना है? डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, इधर कैपिटल वैल्यू ही आएगा। प्रीमियम है तो इधर लिखेंगे, कैपिटल इधर ही आएगा। डिस्काउंट वैल्यू इसमें लिखते नहीं है, खाली उसका कैलकुलेशन। डन? अभी समझा क्या किया है सम में? हाँ, चल बढ़ते और एक सम की तरफ, फिर वाइंड अप कर दूंगा। 2 सम ही मैंने खाली लिया आज के लिए, मेरे हिसाब से 2 ही रहेगा, आगे का आइडिया नहीं। काव्य लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी है, 80,000 इक्विटी शेयर है, 10 वाला मतलब 8 लाख, 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, बहुत सारी चीजें। कंपनी वांट्स टू बाय बैक, कितना बाय बैक करना है? 20% इक्विटी शेयर कैपिटल एट 10%, इधर प्रीमियम आ गया। नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू बाय बैक, भाई प्रॉफिट इतना नहीं है मेरे पास। कंपनी इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। काहीतरी नवीन आहे पण करणार। आगे, the shares were duly taken up and the company purchased the equity shares immediately. Sufficient profit were used to supplement the new issue passed journal entry. कितने शेयर बायबैक करने मुझे? मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट। कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं? 20%, बराबर है। 80,000 का 20% कितना आएगा? तो कितने शेयर बायबैक करने हैं? 16,000। कितने में बायबैक करना है? 10% प्रीमियम, तो कैपिटल वैल्यू तो 10 ही रहेगा। प्रीमियम में कितना आएगा? 10 का 10% मतलब 1 रुपया, तो प्रीमियम में आएगा 16,000 इंटू 1, 16,000। 16,000 कैसे आया? डाउट है? पक्का? डन यहां तक? फ्रेश इश्यू किया है? हाँ, कितना किया है? 1200 प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है? 100। कितने में इश्यू किया है? 10% प्रीमियम मतलब 110 रुपए में, तो इधर तो कैपिटल वैल्यू लिख रहा हूं, 1200 इंटू 100 करूंगा 1,20,000, प्लस प्रीमियम भी आया है। कितना आया है प्रीमियम? 10 रुपया, तो 12,000 इंटू 10 भी करोगे, सॉरी 1200 इंटू 10 भी करोगे तो 12,000 प्रीमियम भी है। बट इधर मैंने क्या यूज किया है? खाली कैपिटल वैल्यू। बाउंसर, बाउंसर। नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू बाय बैक, कंपनी इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। ये 20 मत देखो, कितने का शेयर है? 100 रुपए में। कितने में इशू किया है? 10% प्रीमियम में इशू किया है। हाँ, तो सिंपल हिसाब है, 1200 प्रेफरेंस शेयर्स, 1200 प्रेफरेंस शेयर्स, एक का वैल्यू 100, तो मेरे पास कितना आया? 1,20,000 आया ना। 1,20,000 किस चीज का आया? कैपिटल का, बराबर। बस प्रीमियम भी तो चार्ज किया ना 10%, तो प्रीमियम किस पे? फेस वैल्यू पे। तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 रुपया आएगा, तो 1200 शेयर्स पे 10 रुपया के हिसाब से 12,000, तो ये हो गया प्रीमियम और ये हो गया कैपिटल। तो इधर मैंने क्या लिखा है? सिर्फ कैपिटल लिखा है, प्रीमियम लिखा है क्या? समझा? अभी वो कॉमा की वजह से कंफ्यूज मत हो ना, वो 1,20,000 ही, ठीक है। तो
1,60,000 चाहिए, 1,20,000 आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास 80,000 है, तो 40 तो इधर आराम से यूज ही कर सकता हूं मैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 40 यूज कर लिया। 16,000 चाहिए, तो इधर 12,000 प्रीमियम का ऑलरेडी आया हुआ है, तो 12,000 प्रीमियम इधर डाल दिया मैंने, तो 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस का इधर यूज कर लिया मैंने। समझा? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना यूज हो गया? 44। इसका प्रीमियम आया, वो भी चला गया। डन है? या तो फिर पूरा का पूरा 16,000 प्रॉफिट एंड लॉस यूज करोगे तो भी चलेगा, अगर आपको ये यूज करने का मन नहीं है तो। समझा है यहां तक? वर्किंग क्लियर है? वर्किंग क्लियर है? वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है, वर्किंग इंपॉर्टेंट है। वर्किंग समझ में आया है? कौन है भाई, किसको प्यार हुआ है? डबल को होता है। यहां तक समझा? अब जरा ध्यान देना, आपके प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना है? +10। टोटल कितना है? 110। अब सामने वाला पैसा मांग रहा है, बोलता है 20 रुपया एप्लीकेशन पे दो। मैं नहीं कह रहा हूं, वो क्वेश्चन कह रहा है। ₹20 ऑन एंड बैलेंस कितना रहेगा? 90 रुपया। किस में? अलॉटमेंट। याद करो, इश्यू ऑफ शेयर्स, पहले अप्लाई करो, फिर अलॉट करते, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, ऐसा ही है ना प्रोसेस? हाँ, पहले एप्लीकेशन आएगा, फिर आप शेयर्स अलॉट करते हो, तो एप्लीकेशन में 2 एंट्री होता है, रिसिप्ट, ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट में ट्रांसफर, रिसिप्ट। ऐसा कुछ किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड में? पहले स्टेज को एप्लीकेशन स्टेज कहते हैं, फिर अलॉटमेंट का स्टेज कहते हैं। याद आया ऐसा कुछ? बायबैक में ऐसा ट्विस्ट देते हैं लोग, जिधर भी रिसिप्ट है उधर पैसा आएगा, जिधर भी रिसिप्ट है उधर पैसा आएगा। ट्रांसफर में टू कैपिटल लिखते थे। याद आया ऐसा कुछ? फिर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, ऐसा कुछ लिखते थे, करते थे जमाने में। तो वो जमाना फिर से आया है क्वेश्चन में। ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो इधर कितनी एंट्री पास करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? फ्रेश इश्यू का कितना एंट्री पास करना पड़ेगा? 4। फ्रेश इश्यू का कितना एंट्री पास करना पड़ेगा? 4। कौन सा 4? 2 एप्लीकेशन और 2 अलॉटमेंट। सर एक भी एंट्री सॉल्व किया तो चलेगा क्या? हमको एक एंट्री आता है, आप करोगे बट मार्क्स कम हो जाएगा। अब फ्रेश इश्यू का एंट्री क्या है? शेयर जाएगा और पैसा आएगा, तो आप उसकी एंट्री ऐसा भी लिखोगे ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या इशू किया है? प्रेफरेंस शेयर्स, तो 2 प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल कितना? 1200 प्रेफरेंस शेयर्स 110 मल्टीप्लाई करके लिखा ना, 1,32,1,32, तो भी आंसर राइट आएगा। बट ये सिंगल एंट्री में होगा। बट इसको सिंगल क्यों नहीं करना है? बिकॉज उसने स्पेसिफाई किया है एप्लीकेशन का भी पास करो, अलॉटमेंट का भी पास करो। इसके लिए अपने को वैसा प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो सिंगल किया तो भी राइट ही है। ओके, तो फ्रेश इश्यू में पहले एप्लीकेशन का रिसिप्ट का एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना रिसिप्ट होगा? 12,000 शेयर्स, सॉरी 1200 शेयर्स इंटू 20, 1200 शेयर्स है ना, इंटू 20, 24,000 बराबर है। तो ये हुआ रिसिप्ट का एंट्री। अभी क्या करोगे? ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स 24,000। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसफर का एंट्री। कौन सा है? एप्लीकेशन। अभी अलॉटमेंट करोगे तो पहला ट्रांसफर की एंट्री आएगी। ट्रांसफर में कैपिटल क्रेडिट और अलॉटमेंट डेबिट, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना? 1200 शेयर्स के ऊपर 90 रुपया, बराबर ना? तो 1200 शेयर्स पे 90 के हिसाब से 1,08,000। 1,08,000 के अंदर कैपिटल का कितना है? तो 1200 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम का है 10 और इसका है 80, तो ये हो गया 96 और ये हो गया 12,000। हाँ, क्योंकि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में ही आता है। ट्रांसफर, अब रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,08,000। समझा? मतलब फ्रेश इश्यू का इधर 4 एंट्री आया है। नॉर्मल सम में सिर्फ एक सिंगल एंट्री ही आएगा, पैसा आएगा, शेयर्स जाएगा। प्रीमियम है तो प्रीमियम के बराबर। इधर ऐसा क्यों किया समझ में आया? अमाउंट कैसे आया समझ में आया? पक्का? पक्का। फ्रेश इश्यू के बाद कौन सी एंट्री आती है? फ्रेश इश्यू के बाद
ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम में कैपिटल भी और प्रीमियम भी है, दोनों होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट, कैपिटल अकाउंट प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल कितना 1,60,000, प्रीमियम कितना 16,000, टू किसको देने का इक्विटी शेयर होल्डर। डन है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम समझा। प्रीमियम रिटर्न ऑफ, किस चीज से रिटर्न ऑफ किया है, शेयर प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो जाएगा डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना 16,000 समझा। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद सीआरआर, सीआरआर में डेबिट क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 40,000 40,000। फिर क्या है पेमेंट, पेमेंट तो पैसा जाएगा किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। डन, समझा सब। तो नया इस सम में क्या था, ये 4 एंट्री नया था, पिछले सम में नया क्या था, डिस्काउंट। क्लियर, बस आज मेरे हिसाब से शायद इतना ही है, दोनों चीज क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का। और है क्या, हाँ है शायद, सॉरी यार और एक है, मेरे को आइडिया नहीं था बट कर ही लेते, आया है तो ये सेम सम लग रहा है, यस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कंपनी टुक नेसेसरी स्टेप टू मेक इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक, देन कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर्स at par in order to buy back 20% of equity share capital of the company. The new issue was fully subscribed. Company also issued 1,000 10% debenture of 100 each fully paid. After the issue of the shares debentures, company brought back 20% of the equity share capital from the open market. नॉर्मल है, कुछ ये डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले कितने शेयर्स बायबैक करने अपने को, उसके लिए अपन ने फ्रेश इशू कितने का किया है, वो भी कितने में किया, एट, कोई प्रीमियम है क्या, नहीं, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ बोला है क्या, नहीं। चलिए वर्किंग बना लेता हूं, कितना बायबैक करना है 20%, बट बायबैक करने के लिए देखो कि आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप है क्या, है क्या, 10 रुपए का शेयर्स है, 8 रुपए कॉल किया मतलब 2 रुपए पहले कॉल करना पड़ेगा। शेयर्स कितने मेरे पास, तो 60,000 के ऊपर कितना रुपए का कॉल करूंगा मैं, 2 रुपए का, तो 2 रुपए कॉल करूंगा मतलब पैसा आएगा, और कौन देगा, इक्विटी शेयर्स। अब पैसा आने के बाद शेयर्स तो उतने रहेंगे ना, उसमें से कितने शेयर्स बायबैक करने मेरे को 20%, तो 60,000 का 20% करो कितना आएगा, 12,000 बायबैक एट पार बोला है, फ्रेश इशू किया है, हाँ सर किया है, मतलब कोई फ्री रिजर्व यूज करने की जरूरत है क्या, प्रीमियम है क्या, नहीं। सबसे पहला मेरे शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए, तो फुल्ली पेड की एंट्री आएगी, यहाँ पे पास किया है क्या, यस फुल्ली पेड की एंट्री पास किया है। 60,000 शेयर्स इंटू 2 करोगे 1,20,000 1,20,000। उसके बाद फ्रेश इशू की एंट्री आएगी, फ्रेश इशू की भी एंट्री सेम है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, 2 यहाँ पे क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स कितना 1,20,000 अरे ये समझा, पक्का। और एक हमने इशू किया है वो है डिबेंचर्स, कितना डिबेंचर इशू किया है, 1000, कितने में, 100 में, तो कैश और बैंक टू डिबेंचर 1,00,000। बट यूज कौन सा करोगे, सिर्फ प्रेफरेंस, डिबेंचर यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम करूंगा, क्लेम में सिर्फ कैपिटल कैंसिल होगा, बायबैक ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, सारा पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास। प्रीमियम नहीं है, सीआरआर नहीं है, खाली पेमेंट होगा, पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास। समझा एंट्री, फटाफट किया है, लेकिन बेसिक चीज ही था, कुछ नया नहीं था इसमें। हाँ 100% पक्का। चलिए तो फिर आज इतना ही करते, यस खत्म हो गया, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।